जय हिंद बच्चों, जीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगले क्वेश्चन। 3 हम कर चुके थे, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ द वेक्टर ए वेक्टर टू आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के 3 के कैप आर परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर। देन ये क्या होगा? देन लेमडा इक्वल टू, हमें बताना है कि लेमडा कितना होगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि 2 वेक्टर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 2 वेक्टर हमारे पास दिए हुए हैं। एक वेक्टर ये, दूसरा ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की हम कंडीशन जानते थे। परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो यानी इन दोनों वेक्टर को क्या करा देंगे हम? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा? आई की मल्टीप्लाई आई वाले की आई वाले के साथ करेंगे। 2 एकम 2, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। फिर जे वाले की जे वाले के साथ, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 लेमडा। के वाले के साथ कितना जाएगा? 3 और इक्वल में कितना जाएगा? 0। यहाँ पे ये 2 और 3 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 5/2। तो देखिए 5/2 कौन सा है? ये रहा 5/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, देन इसकी वैल्यू निकालनी है। यानी ए वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई कराना है। करा देते हैं। कितना आएगा? 2 दूनी कितना जाएगा? ये 2 दूनी 4 आई कैप। अगला फिर इसमें कराएंगे तो आ जाएगा 2 जे कैप। आगे कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 के कैप। फिर माइनस है, माइनस का मतलब साइन चेंज करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करानी है बी वेक्टर। बी वेक्टर ये है, बी वेक्टर में कराइए। कितना आ जाएगा? 3 आई कैप। इसमें कराएंगे तो देखो ये प्लस का था पर बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3 से सी करेंगे 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 जी कैप बट ये माइनस साइन चेंज कर देगा तो प्लस का हो जाएगा। 3 से सी करेंगे तो आ जाएगा 3 के कैप। ये कितना आना था हमारा? प्लस का आना था बट ये माइनस चेंज कर देगा। कितना आ जाएगा? ये दोनों माइनस होंगे। 4 में से 3 का कितना आएगा? आई कैप। तो सिंगल आई कैप किस में आ रहा है? क्या इसमें आ रहा है? नहीं, तो ये कैंसिल। इसमें आ रहा है? नहीं, ये भी कैंसिल। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। दोनों से देखते हैं कौन सा आगे देखेंगे। 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8। तो आई कैप 8 किस में? इसमें है, तो यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये कैंसिल। लास्ट में भी देख लेते हैं। 2 3 5, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा है? द स्लोप यानी हिंदी में है ढाल, ढलान और झुकाव हमें निकालना है। इसका लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। 2 पॉइंट दे रखे हैं। इसमें पहले पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? x1 y1, x2 y2। तो जब हमने पढ़ा था, जब कभी 2 पॉइंट दिए जाते हैं तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है स्लोप का m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 मतलब दूसरे में से पहला माइनस करेंगे। 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 4। फिर 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 2। 2 से कट करेंगे तो 2 दूनी 4, कितना है? 2। ये आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दिए हैं हमारे पास, जो यूनिट वेक्टर दिए हैं ना, ये सब जो यूनिट वेक्टर दिए हैं, ये इनमें से कोई एक वेक्टर इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। हम परपेंडिकुलर की कंडीशन जानते हैं, इसको ऑप्शन से करेंगे।
क्या होती है परपेंडिकुलर की कंडीशन? होती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी जो एक वेक्टर होगा और दूसरे वेक्टर होगा उनका डॉट 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए की डॉट कराते हैं, पहले ए के साथ कराएंगे। इसके ए के साथ कराएंगे तो कितना आएगा, देखो आई के साथ कराएंगे तो 1 आ गया, जे के साथ कराएंगे तो -1 आ गया, अपॉन में √3 आ गया। तो यहाँ पे 0 आया, ठीक है। क्या बी के साथ भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? चेक कर लेते हैं। आई है नहीं, जे के साथ कराएंगे तो -1, के के साथ कराएंगे तो -1। क्या 0 आ रहा है? नहीं। तो ऑप्शन ए तो कैंसिल। अब बी चेक करते हैं। बी कैसे चेक करेंगे? पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, आई के साथ तो 1, जे के साथ तो +1। यह भी नहीं कटेगा तो बी भी नहीं आएगा। सी को देखते हैं, ये भी सारे प्लस के हैं, ये भी, तो कटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये भी कैंसिल। अगला देखते हैं, आई के साथ कितना आएगा 1, जे के साथ -1, कट के 0 आ जाएगा, अपॉन में √3 तो वो भी 0 ही हो जाएगा। इसके साथ देखते हैं, जे के साथ -1, के साथ +1, कट के हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी 0। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन करेंगे जो 2022 का पेपर हुआ था टीजीटी मैथ्स का, अभी 2026 में हुआ है, उसके आने वाले और भी क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।